अलिफ लाम मीम। तर्जुमा। अल्लाह वही है जिसने ये किताब उतारी जिसमें कोई शक नहीं, ये परहेज़गारों के लिए मार्गदर्शन है। आयत 2। अल्लाह वही है जिसने ये किताब उतारी जिसमें कोई शक नहीं, ये परहेज़गारों के लिए मार्गदर्शन है। तर्जुमा। ये किताब शुद्ध सत्य है और ईमान वालों को सही राह दिखाती है। आयत 3। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह ने जो उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। तर्जुमा। ये लोग ईमान वाले हैं, वे अपनी नमाज निभाते हैं और अल्लाह की राह में अपने माल में से देते हैं। आयत 4। जो लोग तुम्हारे पास उतारी गई किताब पर और उससे पहले की किताबों पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। तर्जुमा। ये लोग पूरी ईमानदारी से पिछले और वर्तमान संदेशों में विश्वास रखते हैं और आखिरत में भी यकीन करते हैं। आयत 5। उलाइका ही अपने रब की ओर से मार्गदर्शन पर हैं और वही कामयाब हैं। तर्जुमा। यही लोग सच्चे मार्ग पर हैं और जीवन और आखिरत में सफल होंगे। आयत 6। अल्लाह ने आकाश और ज़मीन की सारी चीज़ों का पालनहार वही बनाया। तर्जुमा। अल्लाह ही सबका पालनहार है और सब चीज़ों का मालिक है। आयत 7। वो वही है जिसने तुम्हें मार्गदर्शन और सत्य की पुष्टि के लिए किताब उतारी। तर्जुमा। ये किताब शुद्ध सत्य है और ईमान वालों को सही राह दिखाती है। आयत 8। जो लोग कुफ्र करते हैं उनके लिए अजाब है और जो ईमान लाते हैं उनके लिए रहमत। तर्जुमा। ईमान वालों के लिए अल्लाह की रहमत है और इनकार करने वालों के लिए कड़ा अजाब। आयत 9। अल्लाह का ज्ञान हर जगह व्याप्त है और वो किसी को अनदेखा नहीं करता। तर्जुमा। अल्लाह सब कुछ जानता है और किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ नहीं है। आयत 10। वो वही है जिसने वो चीज़ बनाई जो चाहता था और सब कुछ उसके इज़्न से ही होता है। तर्जुमा। अल्लाह हर चीज़ बनाने में सक्षम है और सब कुछ उसकी अनुमति से ही होता है। आयत 11। अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो अपने रसूल और ईमान वालों के साथ हैं। तर्जुमा। अल्लाह अपने सच्चे बंदों की मदद करता है। आयत 12। निश्चित ही ईमान वालों को जन्नत में खुशखबरी दी गई है। तर्जुमा। ईमान वाले और नेक काम करने वाले लोग जन्नत में रहेंगे। आयत 13। उनके लिए नहरें बहती हैं और उन पर हमेशा की खुशियाँ होंगी। तर्जुमा। उनकी खुशियाँ स्थायी होंगी और उन्हें अल्लाह की नेमतें हमेशा प्राप्त रहेंगी। आयत 14। जो लोग कुफ्र करते हैं उनका धन और संतान उन्हें अल्लाह से बचा नहीं सकती। तर्जुमा। धन और संतान काफिरों को अजाब से नहीं बचा सकती। आयत 15। वे लोग ही हैं जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। तर्जुमा। काफिर लोग जहन्नम में सदैव रहेंगे। आयत 16। जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उन्हें अल्लाह ने अपनी नेमत दी। तर्जुमा। ईमान वाले और नेक लोग अल्लाह की कृपा से सुरक्षित और सफल होंगे। आयत 17। वे नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। तर्जुमा। ये लोग अपने इबादत और दान से अपने आप को परहेज़गार बनाते हैं। आयत 18। ये वही लोग हैं जो सही मार्ग पर हैं। तर्जुमा। ईमान वाले लोग हमेशा मार्गदर्शन में हैं। आयत 19। जो लोग कुफ्र करते हैं उनके लिए जहन्नम का अजाब निश्चित है। तर्जुमा। काफिर लोग हमेशा अजाब में रहेंगे। आयत 20। अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। तर्जुमा। जो लोग मुश्किलों में धैर्य रखते हैं अल्लाह उनके साथ है। आयत 21। वो उनके दिलों को शांत करता है और उन्हें अपने मार्ग पर ले जाता है। तर्जुमा। अल्लाह अपने बंदों के दिलों को सुकून देता है और उन्हें सही मार्ग दिखाता है। आयत 22। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तर्जुमा। जो लोग मुश्किलों में धैर्य रखते हैं अल्लाह उनके साथ है। आयत 23। वो उनकी निगरानी करता है और उन्हें सही मार्ग दिखाता है। तर्जुमा। अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है और उन्हें मार्गदर्शन देता है। आयत 24। वे लोग ही सफल हैं। तर्जुमा। परहेज़गार और नेक लोग ही असली सफल हैं। आयत 25। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत और नेमतें तय कर दी हैं। तर्जुमा। ईमान वाले लोग हमेशा अल्लाह की कृपा और नेमतों से लाभान्वित होंगे। अल्लाह वही है
जो किसी को अपने अनंत ज्ञान और शक्ति से राजाओं और उनके माल का मालिक बनाता है। तर्जुमा, वो किसी को भी अपने ज्ञान और इच्छा अनुसार ऊंचा उठाता या नीचा करता है। आयत 27, वो रात और दिन को बदलता है। तर्जुमा, रात और दिन उसकी सत्ता के तहत आते हैं और सब उसके नियंत्रण में है। आयत 28, जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं अल्लाह उनके लिए पर्याप्त है। तर्जुमा, ईमान वाले लोग अल्लाह पर भरोसा रखें वही उनका पूरा सहारा है। आयत 29, अल्लाह वही है जो सबकी निगरानी करता है। तर्जुमा, किसी भी बात से अल्लाह अनजान नहीं है, वो सब कुछ जानता और देखता है। आयत 30, वो अपने रसूलों को मार्गदर्शन देने और सच के साथ भेजता है। तर्जुमा, अल्लाह ने अपने संदेश वाहकों को लोगों को सही राह दिखाने के लिए भेजा। आयत 31, ईमान लाने वाले और नेक काम करने वाले लोग ही असली परहेजगार हैं। तर्जुमा, जो लोग ईमान और नेक काम करते हैं वही सही मार्ग पर हैं। आयत 32, अल्लाह ने अपने लोगों से कहा कि कोई व्यक्ति किसी और की पूजा न करे। तर्जुमा, अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद न मानो। आयत 33, जो लोग ईमान लाते हैं उन्हें अल्लाह की नियमतें मिलेंगी। तर्जुमा, ईमान वालों के लिए अल्लाह ने अपने अनगिनत इनाम तैयार किए हैं। आयत 34, कुफ्र करने वाले लोग केवल अपने ही नुकसान में हैं। तर्जुमा, इनकार करने वालों का नाश निश्चित है, वे अपने कर्मों के कारण ही खो रहे हैं। आयत 35, अल्लाह अपने रसूलों को सच्चाई के साथ भेजता है। तर्जुमा, वो अपने संदेश वाहकों को स्पष्ट मार्गदर्शन के साथ भेजता है। आयत 36, जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उन्हें हमेशा की खुशियां मिलेंगी। तर्जुमा, ईमानदार और नेक लोग अल्लाह के नियमत से हमेशा सुखी रहेंगे। आयत 37, कुफ्र करने वाले लोग अपने धन और बच्चों से बच नहीं सकते। तर्जुमा, धन और संतान काफिरों को आज़ाब से नहीं बचा पाएंगी। आयत 38, वे लोग ही हैं जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। तर्जुमा, काफिर लोग सदैव आज़ाब में रहेंगे। आयत 39, अल्लाह अपने बंदों पर कृपा करता है। तर्जुमा, वो अपने ईमानदार और नेक लोगों को मार्गदर्शन, सुरक्षा और नियमत देता है। आयत 40, ईमान लाने वाले और नेक काम करने वाले ही सही मार्ग पर हैं। तर्जुमा, वही लोग सच्चे मार्ग पर हैं और उनके लिए सफलता निश्चित है। आयत 41, अल्लाह सब्र रखने वालों के साथ है। तर्जुमा, जो लोग मुश्किलों में धैर्य रखते हैं अल्लाह उनके साथ है। आयत 42, वो अपने बंदों को सही राह दिखाता है। तर्जुमा, अल्लाह अपने ईमानदार लोगों को मार्गदर्शन देता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। आयत 43, जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी गई है। तर्जुमा, ईमान और नेक कर्म करने वालों को अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी दी है। आयत 44, उनके लिए नहरें बहती हैं और हमेशा की खुशियां होंगी। तर्जुमा, जन्नत के निवासी हमेशा सुख और शांति में रहेंगे। आयत 45, कुफ्र करने वाले लोग अपने कर्मों से खो गए। तर्जुमा, काफिर लोग अपने गलत कर्मों के कारण हमेशा नुकसान में हैं। आयत 46, अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन ईमान वालों के साथ है। तर्जुमा, ईमान और नेक कर्म करने वालों को अल्लाह का पूरा सहयोग और रहमत प्राप्त है। आयत 47, अल्लाह की सहायता से ही लोग सफल होंगे। तर्जुमा, जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वही असली सफल हैं। आयत 48, वो उनके दिलों को स्थिर और शांत करता है। तर्जुमा, अल्लाह अपने ईमान वालों के दिलों को सुकून देता है और उन्हें स्थिर बनाता है। आयत 49, अल्लाह अपने बंदों की निगरानी करता है और उन्हें सही मार्ग दिखाता है। तर्जुमा, अल्लाह अपने ईमान वालों को हमेशा मार्गदर्शन देता है और उनकी मदद करता है। आयत 50, जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए वही सच्चे परहेजगार हैं। तर्जुमा, ईमान वाले और नेक कर्म करने वाले लोग हमेशा अल्लाह के करीब हैं और सफल होंगे। अल्लाह वही है जो सच्चाई और मार्गदर्शन देने वाला है। तर्जुमा, वही हक और सच्चाई का मालिक है और सही राह दिखाने वाला है। आयत 52, जब ईसा ने अपने चेलों को कहा कि कौन मेरे साथ है तो उन्होंने कहा हम अल्लाह के साथ हैं। तर्जुमा, ईसा के साथ खड़े लोग अल्लाह की मदद और मार्गदर्शन पर भरोसा रखते थे। आयत 53, जो लोग ईमान लाए उन्होंने अल्लाह की ओर लौटने का निर्णय किया।
तर्जुमा, ईमानदार लोग हमेशा अल्लाह की तरफ लौटकर सही मार्ग अपनाते हैं। आयत 54, काफिर लोग अपने ही कर्मों से भ्रमित और गुमराह हैं। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं वे अपने गलत विचारों और कर्मों से हानि में हैं। आयत 55, अल्लाह ने ईमान लाने वालों को शक्ति और हिम्मत दी। तर्जुमा, अल्लाह अपने ईमान वालों को समर्थन और साहस देता है। आयत 56, वो अपने रसूलों को मार्गदर्शन और शक्ति के साथ भेजता है। तर्जुमा, अल्लाह अपने संदेशवाहकों को ज्ञान, मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करता है। आयत 57, जो लोग काफिर हैं वे अपने कर्मों से ही नुकसान में है। तर्जुमा, इनकार करने वालों का नाश उनके अपने कर्मों के कारण निश्चित है। आयत 58, ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह ने बेजोड़ इनाम और खुशियाँ तय की हैं। तर्जुमा, ईमानदारों के लिए अल्लाह ने हमेशा की खुशियाँ और इनाम तैयार किए हैं। आयत 59, अल्लाह हर चीज़ को जानता है और उसकी निगरानी करता है। तर्जुमा, कोई भी बात अल्लाह की दृष्टि से छिपी नहीं है, वो सब देखता और जानता है। आयत 60, वो अपने बंदों को सही मार्ग दिखाता है और उन्हें सफलता देता है। तर्जुमा, अल्लाह अपने ईमान वालों को मार्गदर्शन और सफलता प्रदान करता है। आयत 61, जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए वे सफल होंगे। तर्जुमा, ईमान और नेक कर्म करने वाले हमेशा अल्लाह की मदद से सफल होते हैं। आयत 62, काफिर लोग अपने ही कर्मों से धोखा खा रहे हैं। तर्जुमा, इनकार करने वाले लोग अपने गलत रास्ते और कर्मों के कारण ही नुकसान में हैं। आयत 63, ईमान लाने वाले लोग धैर्य और संयम से काम लेते हैं। तर्जुमा, ईमानदार लोग हर हाल में संयम रखते हैं और धैर्य से काम करते हैं। आयत 64, अल्लाह उनके लिए मार्गदर्शन और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तर्जुमा, ईमान वालों को अल्लाह का मार्गदर्शन और सुरक्षा हमेशा प्राप्त है। आयत 65, जो लोग नेक कर्म करते हैं उन्हें हमेशा की खुशियाँ मिलेंगी। तर्जुमा, नेक कर्म करने वाले लोग अल्लाह की नियमत से हमेशा सुखी रहेंगे। आयत 66, काफिरों के लिए उनके कर्मों के अनुसार अजाब तय है। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं उनके लिए उनके कर्मों के अनुसार सज़ा है। आयत 67, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उन्हें सही मार्ग दिखाता है। तर्जुमा, जो लोग मुश्किल में धैर्य रखते हैं अल्लाह उन्हें सही राह दिखाता है। आयत 68, ईमान लाने वाले और नेक कर्म करने वाले लोग ही अल्लाह के करीब हैं। तर्जुमा, ईमान और नेक कर्म करने वालों को अल्लाह हमेशा अपने करीब रखता है। आयत 69, वे लोग ही कामयाब हैं जो अपने कर्मों और ईमान के साथ अल्लाह की राह पर चलते हैं। तर्जुमा, सही मार्ग पर चलने वाले लोग अल्लाह की मदद से हमेशा सफल होते हैं। आयत 70, काफिर लोग अपने ही कर्मों से भ्रमित हैं और मार्ग से दूर हैं। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं वे अपने कर्मों और गलत सोच के कारण हमेशा गुमराह हैं। आयत 71, अल्लाह का ज्ञान और मार्गदर्शन हर समय ईमान वालों के साथ है। तर्जुमा, ईमानदार लोग हमेशा अल्लाह के मार्गदर्शन और संरक्षण में रहते हैं। आयत 72, जो लोग ईमान लाए उन्हें अल्लाह की कृपा और इनाम मिलेगा। तर्जुमा, ईमानदार लोग अल्लाह की नियमत और इनाम से हमेशा सफल होंगे। आयत 73, काफिर हमेशा अपने कर्मों से हारते हैं। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं वे हमेशा अपने कर्मों के कारण नुकसान में रहते हैं। आयत 74, ईमान और नेक कर्म करने वाले लोग ही सच्चे परहेजगार हैं। तर्जुमा, ईमान और नेक कर्म करने वाले अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। आयत 75, वे लोग ही सफल हैं जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और नेक काम करते हैं। तर्जुमा, अल्लाह पर भरोसा और नेक कर्म करने वालों को हमेशा सफलता और सुरक्षा प्राप्त होगी। जो लोग ईमान लाए और नेक कर्म किए वे कभी डरेंगे नहीं। तर्जुमा, ईमान और नेक कर्म करने वाले लोग हमेशा अल्लाह की सुरक्षा में हैं और भयमुक्त हैं। आयत 77, वे अपने धन और बच्चों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तर्जुमा, ईमान वालों का धन और संतान अल्लाह की राह में खर्च करने पर ही काम आता है। आयत 78,
काफिर लोग अपनी चालाकियों से कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तर्जुमा, इनकार करने वालों की हर चालाकी अल्लाह के सामने बेकार है। आयत 79। वे अपने धन और बच्चों से भले ही गर्व करें, पर ये उन्हें अल्लाह से नहीं बचा सकता। तर्जुमा, काफिरों के धन और संतान उन्हें किसी भी मुश्किल से सुरक्षित नहीं कर सकते। आयत 80। जो लोग अपने रसूल का विरोध करते हैं वे खुद ही नुकसान में हैं। तर्जुमा, अल्लाह के संदेशवाहक का विरोध करने वाले हमेशा अपने ही नुकसान में रहते हैं। आयत 81। ईमान वाले लोग अपने रब की आज्ञा मानते हैं। तर्जुमा, ईमान वालों का धर्म है कि वे अल्लाह की हर हिदायत का पालन करें। आयत 82। वे अपने बुरे कर्मों से तौबा करते हैं और अल्लाह की ओर लौटते हैं। तर्जुमा, ईमान वाले हमेशा अपने पापों से लौटकर अल्लाह की ओर लौटते हैं। आयत 83। काफिरों के लिए उनके कर्मों के अनुसार अजाब है। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं उनके लिए उनका अंजाम उनके कर्मों पर निर्भर है। आयत 84। ईमान वाले हमेशा नमाज अदा करते हैं और ज़कात देते हैं। तर्जुमा, ईमान वालों की पहचान है कि वे नियमित नमाज अदा करते हैं और ज़कात देते हैं। आयत 95। वे अल्लाह और आखिरत के दिन पर भरोसा रखते हैं। तर्जुमा, ईमान वाले हमेशा अल्लाह और आखिरत के दिन के लिए तैयार रहते हैं। आयत 96। अल्लाह अपने बंदों को भटका नहीं देता जो सही मार्ग पर हैं। तर्जुमा, अल्लाह अपने नेक बंदों को हमेशा मार्गदर्शन देता है। आयत 97। काफिर अपने ही भ्रम में उलझे रहते हैं। तर्जुमा, इनकार करने वाले हमेशा अपने भ्रम और अज्ञान में खोए रहते हैं। आयत 98। वे अपने धन और बच्चों से गर्व करते हैं, पर अल्लाह के सामने ये सब व्यर्थ है। तर्जुमा, काफिर अपने धन और संतान पर गर्व करते हैं, लेकिन ये उन्हें किसी भी मुसीबत से बचा नहीं सकता। आयत 99। ईमान वाले हमेशा अल्लाह के मार्ग में रहते हैं। तर्जुमा, ईमानदार अल्लाह के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलते हैं और सफल होते हैं। आयत 90। काफिर अपने ही कर्मों और सोच से अंधकार में हैं। तर्जुमा, इनकार करने वाले हमेशा अपने गलत विचारों और कर्मों के कारण भटका हुआ है। आयत 91। ईमान वाले अपनी अच्छाइयों और नेक कर्मों के लिए अल्लाह की सहायता पाते हैं। तर्जुमा, अल्लाह हमेशा अपने ईमान वालों को सफल बनाता है और उनका मार्गदर्शन करता है। आयत 92। वे अपने धन और बच्चों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और सच्चाई की ओर बढ़ते हैं। तर्जुमा, ईमान वाले अल्लाह की राह में अपने संसाधन लगाते हैं और सही मार्ग अपनाते हैं। आयत 93। काफिर लोग अपने ही कर्मों से हानि में हैं। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं उनका नुकसान उनके अपने कर्मों के कारण है। आयत 94। ईमान वाले अल्लाह के मार्ग पर हैं और उनके लिए मार्गदर्शन हमेशा है। तर्जुमा, ईमान और नेक कर्म करने वालों के लिए अल्लाह हमेशा सही राह दिखाता है। आयत 95। वे अपने भरोसे और नेक कर्मों से सफल होंगे। तर्जुमा, अल्लाह के भरोसे पर चलने वाले हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। आयत 96। काफिर लोग अपने भ्रम और अज्ञान में खोए हुए हैं। तर्जुमा, इनकार करने वाले हमेशा अपने भ्रम और अज्ञान में रहते हैं। आयत 97। ईमान वाले अल्लाह की ओर लौटते हैं और सही मार्ग पर रहते हैं। तर्जुमा, ईमान वाले हमेशा तौबा करते हैं और अल्लाह के मार्ग पर रहते हैं। आयत 98। वे अपने धन और बच्चों को अल्लाह की राह में लगाते हैं। तर्जुमा, ईमान वालों का धन और संतान अल्लाह की राह में खर्च होता है। आयत 99। अल्लाह उनके कर्मों और ईमान को जानता है और उन्हें सफल बनाएगा। तर्जुमा, अल्लाह अपने नेक बंदों की हर चीज़ जानता है और उन्हें सफल बनाता है। आयत 100। ईमान वाले और नेक कर्म करने वाले ही सच्चे मार्ग पर हैं। तर्जुमा, सही मार्ग पर चलने वाले लोग ही अल्लाह के सच्चे बंदे हैं और हमेशा सफल होंगे। ऐ ईमान वालों, अल्लाह का रास्ता मत छोड़ो, वरना तुम्हारा मार्ग भटका हुआ हो जाएगा। तर्जुमा, अल्लाह की राह से हटना काफिरों की तरह भटकना है, इसलिए हमेशा मार्गदर्शन पर कायम रहो। आयत 102। अपने और अपने परिवार को परहेजगारी का डर सिखाओ। तर्जुमा, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा अल्लाह का भय और परहेजगारी अपनाओ। आयत 103। अल्लाह की ओर लौटो और नेक कर्मों के लिए एकजुट हो जाओ। तर्जुमा, तौबा करो और अपने नेक कार्यों में एक दूसरे का सहयोग करो।
आयत 104 जो लोग ईमान लाए हैं उनके लिए अल्लाह ने मार्गदर्शन और सहारा तैयार किया है। तर्जुमा अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों का मार्गदर्शन करता है और उन्हें सहायता प्रदान करता है। आयत 105 काफिर अपने ही कर्मों के कारण हानि में है। तर्जुमा जो लोग इनकार करते हैं उनका नुकसान उनके अपने कर्मों की वजह से होता है। आयत 106 अल्लाह अपने बंदों के लिए न्याय करेगा। तर्जुमा अल्लाह हर इंसान का हिसाब सही तरीके से करेगा और न्याय करेगा। आयत 107 वे लोग जो ईमान लाए और नेक कर्म किए वही सच्चे मार्ग पर हैं। तर्जुमा सही मार्ग वही है जिसमें ईमान और नेक कर्म हो। आयत 108 अल्लाह अपने बंदों पर कृपा करता है और उन्हें सफलता देता है। तर्जुमा अल्लाह हमेशा अपने नेक और ईमानदार बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आयत 109 काफिर अपने ही भ्रम में खोए रहते हैं। तर्जुमा जो लोग इनकार करते हैं वे हमेशा अपने भ्रम और अज्ञान में रहते हैं। आयत 110 ईमान वाले अपनी नेकियत और तौबा से अल्लाह के करीब होते हैं। तर्जुमा अपने नेक कर्मों और तौबा के जरिए ईमान वाले अल्लाह के निकट पहुँचते हैं। आयत 111 काफिर अपने धन और संतान पर गर्व करते हैं लेकिन ये उन्हें बचा नहीं सकता। तर्जुमा इनकार करने वाले अपने धन और संतान पर गर्व करते हैं पर ये उन्हें किसी भी मुसीबत से सुरक्षित नहीं कर सकता। आयत 112 ईमान वाले हमेशा नमाज अदा करते हैं और ज़कात देते हैं। तर्जुमा ईमान वालों की पहचान यही है कि वो नमाज अदा करें और ज़कात दें। आयत 113 वे अल्लाह और आखिरत पर भरोसा रखते हैं। तर्जुमा ईमान वाले हमेशा अल्लाह और आखिरत के दिन के लिए तैयार रहते हैं। आयत 114 काफिर अपनी चालाकियों में व्यस्त हैं पर वे हानि में हैं। तर्जुमा इनकार करने वालों की चालाकियां उन्हें किसी भी तरह लाभ नहीं देंगी। आयत 115 ईमान वाले अल्लाह की आज्ञा मानते हैं। तर्जुमा ईमान वालों का धर्म है कि वो अल्लाह की हर हिदायत का पालन करें। आयत 116 वे अपने पापों से तौबा करते हैं और अल्लाह की ओर लौटते हैं। तर्जुमा ईमान वाले हमेशा अपने पापों से लौटकर अल्लाह की ओर लौटते हैं। आयत 117 काफिरों के लिए उनके कर्मों के अनुसार अजाब है। तर्जुमा जो लोग इनकार करते हैं उनके लिए उनका अंजाम उनके कर्मों पर निर्भर है। आयत 118 ईमान वाले अल्लाह के मार्ग पर हैं। तर्जुमा ईमान वाले हमेशा अल्लाह के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलते हैं। आयत 119 वे अपने भरोसे और नेक कर्मों से सफल होंगे। तर्जुमा अल्लाह के भरोसे पर चलने वाले हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। आयत 120 काफिर लोग अपने भ्रम और अज्ञान में खोए हुए हैं। तर्जुमा इनकार करने वाले हमेशा अपने भ्रम और अज्ञान में रहते हैं। आयत 121 ईमान वाले अल्लाह की ओर लौटते हैं और सही मार्ग पर रहते हैं। तर्जुमा ईमान वाले हमेशा तौबा करते हैं और अल्लाह के मार्ग पर रहते हैं। आयत 122 वे अपने धन और बच्चों को अल्लाह की राह में लगाते हैं। तर्जुमा ईमान वालों का धन और संतान अल्लाह की राह में खर्च होता है। आयत 123 अल्लाह उनके कर्मों और ईमान को जानता है और उन्हें सफलता देगा। तर्जुमा अल्लाह अपने नेक बंदों की हर चीज़ जानता है और उन्हें सफल बनाता है। आयत 124 ईमान वाले और नेक कर्म करने वाले ही सच्चे मार्ग पर हैं। तर्जुमा सही मार्ग पर चलने वाले लोग ही अल्लाह के सच्चे बंदे हैं और हमेशा सफल होंगे। आयत 125 अल्लाह उनके साथ है जो सही मार्ग पर है। तर्जुमा अल्लाह हमेशा अपने नेक और ईमानदार बंदों के साथ है। अल्लाह ने अपने बंदों को मदद दी और उनके दुश्मनों को परास्त किया। तर्जुमा अल्लाह अपने नेक और ईमानदार बंदों को हमेशा सहायता प्रदान करता है। आयत 127 वे जो अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करते हैं उनके लिए अंजाम दर्दनाक होगा। तर्जुमा जो लोग इनकार और विरोध करते हैं उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। आयत 128 अल्लाह अपने फैसले में न्यायपूर्ण है। तर्जुमा अल्लाह का न्याय हमेशा सही और निष्पक्ष है। आयत 129 काफिर अपने ही कर्मों से नुकसान उठाते हैं। तर्जुमा जो लोग इनकार करते हैं उनका नुकसान उनके अपने कर्मों का परिणाम है। आयत 130 ईमान वाले अपने कार्यों में सतर्क रहते हैं। तर्जुमा ईमान वाले हमेशा अल्लाह की हिदायतों का पालन करते हैं और सतर्क रहते हैं। आयत 131 वे अपने परिवार और समाज को सही मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं। तर्जुमा ईमान वाले सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन का प्रयास करते हैं। आयत 132 ईमान और नेक कर्मों के माध्यम से अल्लाह की खुशी प्राप्त होती है। तर्जुमा अल्लाह को सबसे प्रिय वही हैं जो ईमान और नेक कर्मों में लगे रहते हैं। आयत 133 वे लोग अपने पापों से तौबा करते हैं और अल्लाह की तरफ लौटते हैं। तर्जुमा अपनी गलतियों से वापस लौटकर अल्लाह की राह पर चलना ही सफलता है। आयत 134 काफिर अपने धन और ताकत पर गर्व करते हैं। तर्जुमा इनकार करने वाले अपने धन और शक्ति का दिखावा करते हैं पर ये उन्हें किसी भी मुश्किल से बचा नहीं सकता। आयत 135 ईमान वाले नमाज अदा करते हैं और ज़कात देते हैं। तर्जुमा ईमान वालों की पहचान यही है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। आयत 136 वे अल्लाह और आखिरत के दिन पर विश्वास रखते हैं। तर्जुमा ईमान वाले हमेशा अल्लाह और आखिरत के दिन की तैयारी में रहते हैं।
आयत 137 काफिर अपने भ्रम और अज्ञान में खोए रहते हैं। तर्जुमा, इनकार करने वाले हमेशा अपनी गलतफहमियों में फंसे रहते हैं। आयत 138 ईमान वाले अपने नेक कर्मों के कारण अल्लाह के मार्ग पर हैं। तर्जुमा, नेक कर्म और तौबा के जरिए ही सही मार्ग प्राप्त होता है। आयत 149 वे अपने भरोसे और नेकियत से हमेशा सफल होते हैं। तर्जुमा, अल्लाह के भरोसे पर चलने वाले ही वास्तविक रूप से कामयाब हैं। आयत 140 काफिर लोग अपने भ्रम और अज्ञान में खोए रहते हैं। तर्जुमा, इनकार करने वाले हमेशा अपने भ्रम और अज्ञान में रहते हैं। आयत 141 ईमान वाले हमेशा अल्लाह की ओर लौटते हैं। तर्जुमा, तौबा करने और अल्लाह की राह पर लौटने वाले लोग ही सुरक्षित हैं। आयत 142 वे अपने धन और बच्चों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तर्जुमा, ईमान वालों का धन और संतान अल्लाह की राह में है। आयत 143 अल्लाह उनके नेक और ईमानदार कर्मों को जानता है। तर्जुमा, अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों के कर्मों को देखता है और उन्हें सफलता देता है। आयत 144 सही मार्ग पर चलने वाले लोग ही अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। तर्जुमा, सही मार्ग वही है जिसमें ईमान और नेक कर्म शामिल हों। आयत 145 अल्लाह हमेशा अपने नेक और ईमानदार बंदों के साथ है। तर्जुमा, अल्लाह अपने नेक और ईमानदार बंदों की सहायता करता है और उन्हें छोड़ता नहीं। आयत 146 जो लोग सच्चे ईमान वाले हैं उनके लिए अल्लाह की मदद हमेशा उपलब्ध है। तर्जुमा, ईमान वाले कभी अकेले नहीं रहते, अल्लाह हमेशा उनके साथ है। आयत 147 काफिरों का मार्ग हमेशा अंधकार में है। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं उनका मार्ग हमेशा अज्ञान और भ्रम में रहता है। आयत 148 ईमान वाले अपने नेक कर्मों और तौबा के कारण सफल होते हैं। तर्जुमा, अपने कर्म और तौबा के जरिए ईमान वाले हमेशा सफल रहते हैं। आयत 149 अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तर्जुमा, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी असफल नहीं होते। आयत 150 जो लोग अल्लाह की राह में ईमान और नेक कर्मों में लगे रहते हैं वही सच्चे विजेता हैं। तर्जुमा, अल्लाह के मार्ग में ईमान और नेक कर्म करने वाले लोग ही वास्तविक रूप से विजेता हैं। अल्लाह अपने रसूल और नेक बंदों को सहायता देने के लिए आग की सज़ा भेजता है। तर्जुमा, अल्लाह अपने दुश्मनों के खिलाफ शक्ति और सज़ा देने में सक्षम है। आयत 152 अल्लाह ने अपने वादे अनुसार ईमान वालों को सहायता दी। तर्जुमा, ईमान वाले अपने विश्वास और मेहनत से अल्लाह की मदद प्राप्त करते हैं। आयत 153 ईमान वाले मुश्किल समय में धैर्य और भरोसा बनाए रखते हैं। तर्जुमा, संकट में भी ईमान वाले हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। आयत 154 अल्लाह ने उनके दिलों को स्थिर किया और उन्हें सुरक्षा दी। तर्जुमा, अल्लाह अपने बंदों के दिलों को शांत करता है और उन्हें आश्वस्त करता है। आयत 155 जो लोग काफिरों का सामना करते हैं अल्लाह उनके लिए मदद भेजता है। तर्जुमा, कठिनाइयों में अल्लाह हमेशा अपने नेक और ईमानदार बंदों की मदद करता है। आयत 156 ईमान वाले अपने विश्वास और नेक कर्मों से जीत हासिल करते हैं। तर्जुमा, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी असफल नहीं होते। आयत 157 काफिर अपने भ्रम और अहंकार में खोए रहते हैं। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं वे हमेशा अपने भ्रम और अहंकार में फंसे रहते हैं। आयत 158 अल्लाह अपने बंदों को मार्गदर्शन और सफलता प्रदान करता है। तर्जुमा, ईमान वाले अल्लाह की कृपा और मार्गदर्शन से हमेशा सुरक्षित रहते हैं। आयत 159 सुलह और समझदारी से काम लेने वाले लोग अल्लाह के करीब हैं। तर्जुमा, जो लोग विवाद में संयम और समझदारी दिखाते हैं अल्लाह उन्हें पसंद करता है। आयत 160 अल्लाह अपने सच्चे बंदों की मदद करता है। तर्जुमा, ईमान और नेक कर्म करने वाले लोग कभी अकेले नहीं छोड़ते। आयत 161 जो लोग अपनी मंजिल के लिए संघर्ष करते हैं उन्हें सफलता मिलेगी। तर्जुमा, मेहनत और ईमान के जरिए ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। आयत 162 काफिर अपनी नाकामी का कारण अपनी जिद मानते हैं। तर्जुमा, इनकार करने वाले हमेशा अपने अहंकार और हट के कारण हारते हैं। आयत 163 ईमान वाले अपने लक्ष्य में धैर्य रखते हैं। तर्जुमा, ईमान वाले हमेशा अपने उद्देश्य में स्थिर रहते हैं और हार नहीं मानते। आयत 164 अल्लाह ने सब कुछ योजना अनुसार बनाया है। तर्जुमा, सब कुछ अल्लाह की इच्छा और योजना के अनुसार होता है। आयत 165 ईमान वालों को अल्लाह का भरोसा और सहायता हमेशा प्राप्त है। तर्जुमा, अल्लाह अपने नेक और ईमानदार बंदों के साथ हमेशा है। आयत 166 काफिर अपने भ्रम और अहंकार में फंसे रहते हैं। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं वे हमेशा अपने भ्रम और अहंकार में रहते हैं। आयत 167 ईमान वाले अपने नेक कर्मों के कारण मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तर्जुमा, नेक कर्म और ईमान के जरिए ही सही मार्गदर्शन मिलता है। आयत 168 अल्लाह अपने बंदों को रोजी देता है और उनकी मदद करता है।
तर्जुमा, अल्लाह अपने नेक और ईमानदार बंदों को हमेशा सहायता और रोजी प्रदान करता है। आयत 169, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें जन्नत मिलेगी। तर्जुमा, शहीद अपने बलिदान के कारण अल्लाह की नेमत के हकदार हैं। आयत 170, काफिर अपने धन और ताकत पर गर्व करते हैं लेकिन ये उन्हें बचा नहीं सकता। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं उनका धन और ताकत उन्हें किसी भी संकट से नहीं बचा सकती। आयत 171, ईमान वाले अपने कर्मों और अल्लाह की मदद पर भरोसा रखते हैं। तर्जुमा, अल्लाह पर भरोसा करने वाले ही वास्तविक सुरक्षित और सफल हैं। आयत 172, जो लोग अपने नेक कर्मों में लगातार लगे रहते हैं वे विजेता हैं। तर्जुमा, नेक कर्म करने वालों की जीत निश्चित है। आयत 173, काफिर अपने भ्रम और अहंकार में खोए रहते हैं। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं वे हमेशा अपने भ्रम और अहंकार में फंसे रहते हैं। आयत 174, ईमान वाले अपनी मेहनत और अल्लाह के भरोसे से हमेशा सफल रहते हैं। तर्जुमा, ईमान वाले और मेहनत करने वाले लोग कभी असफल नहीं होते। आयत 175, अल्लाह अपने नेक बंदों को सही मार्ग दिखाता है और उन्हें सफलता देता है। तर्जुमा, अल्लाह अपने नेक और ईमानदार बंदों की मदद करता है और उन्हें सही मार्ग दिखाता है। जो लोग अल्लाह के मार्ग से भटक गए हैं उनके लिए कोई मदद नहीं है। तर्जुमा, जिनके दिल काफिर हो गए वे हमेशा नुकसान में रहेंगे। आयत 177, काफिर अपने अहंकार और ढोंग में फंसे रहते हैं। तर्जुमा, इनकार करने वाले केवल अपने भ्रम और अहंकार में खोए रहते हैं। आयत 178, अल्लाह अपने नेक और ईमानदार बंदों के लिए मार्गदर्शन भेजता है। तर्जुमा, ईमान वाले अल्लाह की मदद और सही मार्ग से हमेशा लाभान्वित होते हैं। आयत 179, शहादत और ईमान से भरे दिलों को अल्लाह हमेशा सम्मान देता है। तर्जुमा, जो लोग सच्चे मन से अल्लाह के लिए लड़ते हैं उन्हें अल्लाह सम्मान और सफलता देता है। आयत 180, जो लोग अपने धन में अहंकार करते हैं उन्हें कोई बचाव नहीं है। तर्जुमा, केवल धन और ताकत पर भरोसा करने वाले लोग हमेशा नुकसान में रहते हैं। आयत 181, ईमान वाले अपनी मेहनत और अल्लाह पर भरोसा करके सफलता प्राप्त करते हैं। तर्जुमा, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी असफल नहीं होते। आयत 182, काफिर अपने भ्रम और अहंकार में फंसे रहते हैं। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं वे हमेशा अपने ही हठ और अहंकार में रहते हैं। आयत 183, ईमान वाले अपने नेक कर्मों के लिए अल्लाह की मदद पाते हैं। तर्जुमा, नेक और सच्चे कर्म करने वाले हमेशा अल्लाह की मदद से सफल होते हैं। आयत 184, जो लोग अल्लाह के मार्ग में संघर्ष करते हैं वे विजेता हैं। तर्जुमा, अल्लाह की राह में मेहनत करने वाले ही सच्चे विजेता हैं। आयत 185, काफिर अपने भ्रम और अहंकार में फंसे रहते हैं। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं वे हमेशा अपने ही अहंकार और भ्रम में रहते हैं। आयत 186, ईमान वाले हमेशा अल्लाह की मदद और मार्गदर्शन पर भरोसा रखते हैं। तर्जुमा, ईमान वाले और नेक कर्म करने वाले लोग कभी अकेले नहीं रहेंगे। आयत 187, जो लोग अपने हक के लिए मेहनत करते हैं अल्लाह उन्हें सफलता देता है। तर्जुमा, मेहनत और ईमान के जरिए ही वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। आयत 188, काफिर अपने भ्रम और अहंकार में खोए रहते हैं। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं उनका अहंकार और भ्रम हमेशा उनका नुकसान करता है। आयत 189, ईमान वाले अपने नेक कर्मों के लिए अल्लाह की मदद से सुरक्षित रहते हैं। तर्जुमा, नेक कर्म करने वाले हमेशा अल्लाह की सहायता और मार्गदर्शन में सुरक्षित रहते हैं। आयत 190, अल्लाह अपने नेक बंदों को सही मार्ग दिखाता है। तर्जुमा, ईमान वाले हमेशा सही मार्ग और सफलता के मार्ग पर रहते हैं। आयत 191, काफिर अपने अहंकार में फंसे रहते हैं और कभी मार्गदर्शन नहीं पाते। तर्जुमा, इनकार करने वाले कभी सही मार्ग नहीं अपनाते। आयत 192, ईमान वाले हमेशा अल्लाह की सहायता और कृपा पर भरोसा करते हैं। तर्जुमा, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी असफल नहीं होते। आयत 193, जो लोग नेक और ईमानदार हैं वे अल्लाह के करीब होते हैं। तर्जुमा, सच्चे और नेक कर्म करने वाले लोग हमेशा अल्लाह की कृपा में होते हैं। आयत 194, काफिर अपने ही अहंकार और हठ में फंसे रहते हैं। तर्जुमा, जो लोग इनकार करते हैं उनका भ्रम और अहंकार हमेशा उन्हें नुकसान पहुंचाता है। आयत 195, ईमान वाले अल्लाह के मार्गदर्शन और मदद से हमेशा विजयी रहते हैं। तर्जुमा, अल्लाह अपने नेक और ईमानदार बंदों को सही मार्ग दिखाता है और उन्हें सफलता देता है। आयत 196, जो लोग अल्लाह के लिए मेहनत करते हैं वे शांति और सुरक्षा पाते हैं। तर्जुमा, नेक कर्म करने वाले हमेशा अल्लाह की मदद और सुरक्षा में रहते हैं। आयत 197, काफिर अपने ही अहंकार में फंसे रहते हैं और मार्गदर्शन नहीं पाते। तर्जुमा,
इनकार करने वाले हमेशा अपने हट और अहंकार में खोए रहते हैं। आयत 198। ईमान वाले हमेशा अल्लाह की कृपा और मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं। तर्जुमा, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले लोग कभी असफल नहीं होते। आयत 199। जो लोग नेक और ईमानदार हैं वे अल्लाह के मार्गदर्शन में सुरक्षित रहते हैं। तर्जुमा, नेक कर्म करने वाले और ईमान वाले लोग हमेशा अल्लाह की कृपा और मार्गदर्शन में रहते हैं। आयत 200। काफिल अपने अहंकार में फंसे रहते हैं और मार्गदर्शन नहीं पाते। तर्जुमा, इनकार करने वाले हमेशा अपने ही अहंकार और भ्रम में रहते हैं और कभी सही मार्ग नहीं अपनाते।